डियर स्टूडेंट्स, पीटी के एग्जामिनेशन में डेट्स के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी में लगना चाहते हैं या प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी हो गई है, थोड़ा समय मेंस में देना चाहते हैं। तो कहां से तैयारी करें? इस पॉइंट पर आने से पहले दो तीन बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो आपका हिम्मत बढ़ाएगा और आपका आंख भी खोलेगा। मेंस में 3 पेपर्स होते हैं जिनके मार्क्स जुड़ते हैं 300 मार्क्स के 3 पेपर्स, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे 900 मार्क्स और 120 का इंटरव्यू होता है। तो टोटल हो गया 1020 इस पर आपका फाइनल मेरिट बनता है, आप अधिकारी बनते हैं। तो इस 1020 में कितना मार्क्स लाना होगा मिनिमम कि हम ऑफिसर बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, इस एग्जामिनेशन को निकाल लें, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो इंटरेस्टिंगली पिछला एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ वो 68वीं का एग्जामिनेशन था जिसका फाइनल रिजल्ट आया है। 69वीं का रिजल्ट अवेटेड है, तो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट 68वीं का अभी तक आ चुका है और इसका कट ऑफ कहता है कि आपको सिर्फ 50% स्कोर करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। एग्जामिनेशन कितना होगा? 1020 का 1020 और लाना कितना है? केवल 50% मार्क्स और आप मेरिट लिस्ट में होंगे या होंगे, अधिकारी बन जाएंगे आप सभी सिर्फ 50% मार्क्स लेकर, और वो भी अनरिजर्व्ड में। अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो 15, 20, 25 मार्क्स कम भी रहेगा, तब भी आपका रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो हिम्मत बढ़ाने वाली बात है ना कि केवल आपको 50% के आसपास स्कोर करना है और आप बिहार राज्य के एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं या बन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मेंस की कहां से स्टार्ट लें। हम डायरेक्ट अभी जीरो से स्टार्ट नहीं ले रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो जीरो से सुनना चाहते हैं अगले एपिसोड का वेट करें, हम तब एकदम जीरो से बताएंगे मेंस की तैयारी। लेकिन अभी हम मैच्योर लेवल पे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट बात कर रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेंस की तैयारी हम कहां से स्टार्ट लें, क्या क्या करना चाहिए जो हमारे रिजल्ट को फैसिलिटेट करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। वैसे तो मेंस की तैयारी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपना अपना मार्गदर्शन उनको अवेलेबल है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स में 3 ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो उनका रिजल्ट तैयार करवाते हैं। 3 कॉमन फैक्टर्स, किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हैं, 3 कॉमन फैक्टर्स हैं जो उनका रिजल्ट तैयार करता है। हमारा आकलन, हमारा असेसमेंट, हमारा अनुभव कहता है कि सबसे पहला पॉइंट, क्या आप लिखना जानते हैं? क्या आपने लिखना शुरू किया है? क्या आप लिख रहे हैं, लिख रही हैं? इसमें आपकी दिलचस्पी है या नहीं? आप लिखने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हाथ आपका चल रहा है कि नहीं? आपने ठाना है कि नहीं? आप अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कि हम लिखेंगे, लिख रहे हैं, हर हाल में लिखेंगे, चाहे जो हो जाए, जितनी भी कठिनाइयां आए, हाथ रुके, लिखा न जाए, लेकिन लिखेंगे, लिखते रहेंगे, जहां तक संभव होगा राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट, आपकी लेखनी, आपका राइटिंग स्किल आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा स्तंभ है। क्योंकि जान लीजिए जब से ऐसे ऐड हो गया तब से इस क्वालिटी की महत्ता और बढ़ गई। क्योंकि वहां ऐसे में 300 मार्क्स का होगा, 3 ऐसे लिखना होगा और निबंध है, नॉलेज से ज्यादा आपकी अभिव्यक्ति वहां पर महत्वपूर्ण होगी। दूसरा पॉइंट, आप किस तरह के बुक्स और मैगजीन का अवलोकन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपके इर्द गिर्द टेबल पर कैसी बुक मैगजीन है, ध्यान दीजिएगा। बुक्स और मैगजीन्स किस तरह का आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, ये आपका अगेन दूसरा पॉइंट आपका रिजल्ट तैयार करता है। कई बार लोग फोटो स्टेट सेंटर पर जाकर 250 रुपए में पूरा मेंस का कलेक्शन लेकर आते हैं और मेंस की तैयारियों में लग जाते हैं। गलत नहीं है, वहां पर भी आपको फॉर्मेट मिल जाता है, लेकिन ये रिजल्ट निकालने के लिए काफी नहीं है। तो अच्छे बुक्स, सिलेक्टेड बुक्स, रिजल्ट ओरिएंटेड बुक्स और मैगजीन आपका दूसरा पॉइंट है जो आपका रिजल्ट तैयार करेगा। हम सब पे आएंगे कि ये कौन सी बुक, कौन सी मैगजीन होगी। और तीसरा पॉइंट, आप किसके बीच उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसे आप सुन रहे हैं, किसके लेक्चर्स, किसका मार्गदर्शन, किसकी बातें आपको प्रभावित कर रही हैं। आपका गाइड, मेंटर, दिशा निर्देशन कौन कर रहा है? आपका गाइड कौन है? आपको गाइडेंस कौन दे रहा है? आप किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं या ले रही हैं? ये तीसरा पॉइंट है। चूंकि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कैसी कैसी बुक्स, मैगजीन पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर आप में नहीं है तो आपके रिजल्ट में कठिनाई आ सकती है। पहला पॉइंट, आपकी लेखनी, अभिव्यक्ति, आपका राइटिंग स्किल। दूसरा पॉइंट, आपका बुक्स एंड मैगजीन्स। तीसरा पॉइंट, आपको कौन डायरेक्ट कर रहा है, किसका आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, कौन आपका मेंटर है। तो अगर मेंस की तैयारी आप कह रहे हैं कि कहां से हम तैयारी करें, कहां से स्टार्ट लें, तो सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। कुछ तो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, कुछ क्या, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह समझ होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, तो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं,
तो उसे लिखना होगा। राइटिंग स्किल्स आपका रिजल्ट तैयार करेगा। अब कहां से स्टार्ट लें? हम कहेंगे सबसे आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे होंगे कहां से स्टार्ट लें। जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे 3 पेपर्स में 300 मार्क्स का होगा। सबसे आसान पेपर जीएस पेपर 1 होता है और सबसे आसान सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर होता है। जीएस पेपर 1 में पहला खंड, पहला सेक्शन होगा। तो अगर स्टार्ट लेना है तो हिस्ट्री से स्टार्ट लीजिए, आसान लगेगा। पहले से आप पढ़े हुए हैं, वही संथाल, मुंडा, किसान विद्रोह, स्वामी सहजानंद, वही बंगाल विभाजन, वही राष्ट्रीय आंदोलन, यही सब आपको पढ़ना है। तो आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो स्टार्ट लेने में आपको इजी लगेगा। आपको लगेगा कि इसे आप जान रहे हैं, लिखने में भी, हाथ खोलने में भी आपको आसानी होगी, आपका हिम्मत बढ़ेगा। तो स्टार्ट आप जीएस पेपर 1 हिस्ट्री एंड कल्चर से लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। अब आइए काम की बातें। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीएस पेपर 1 की, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इस पर अच्छे से अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज हम जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 खंड होगा, 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने क्वेश्चंस लिखने होंगे? जीएस पेपर 1 में या जीएस पेपर 2 में 8 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। पहला पेपर हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत आसान पड़ेगा आपको। अधिकतर स्टूडेंट्स इसके आंसर अच्छे से करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस इस सेगमेंट में रहेगा, 3 लिखना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो जीएस पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होगा। वही संथाल, वही चंपारण, वही मौर्य कला, इसी सबको आपको लिखना है। लेकिन देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का, ये कंपलसरी होता है, इसको आपको लिखना ही लिखना है। और ये 5 खंड में, 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हर पार्ट 7-8 मार्क्स का होगा। टोटल 38 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 5 पार्ट में बटा हुआ होगा। कंपलसरी क्वेश्चन होगा। इस जीएस पेपर 1 के पहले सेक्शन के क्वेश्चंस को आपको लिखना ही लिखना है। अब 5 क्वेश्चंस होते हैं, सभी 5 को लिखना है। आमतौर पर 2, 3, 4 पढ़े हुए होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, उसे मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। टोटल कितने? 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। टाइम कितना है? 3 घंटे, यानी 180 मिनट। टोटल 8 क्वेश्चंस डिवाइड कीजिए, 22.5 मिनट, 22.5 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए है। और अगर एक क्वेश्चन 5 भाग में विभाजित है तो मतलब ये एक क्वेश्चन पर हार्डली 4 मिनट है इस कंपलसरी पहले क्वेश्चन में। 38 मार्क्स का होगा। और लिखने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन पर आपको 22.5 मिनट मिलेगा। यहां 5 क्वेश्चंस होंगे, इसका मतलब हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 मिनट मिलेगा। तो ये सेगमेंट, ये पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होगा जीएस पेपर 1 का, आपको थोड़ा सा तनाव में डालेगा, स्ट्रेस देगा, कहेगा जल्दी भागो, जल्दी करो, हमारे क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करो। लेकिन फिर कॉन्सोलेशन, फिर ठंडी हवा चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों में 1 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, बिहार शिक्षा और अध्यात्म की भूमि है। अगर इसे आप लिख सकते हैं तो लिखिए। अगर नहीं लिखा होगा स्टूडेंट्स ने तो अल्टरनेट था, चंपारण था, इसे लिख सकते थे। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अगेन पहला क्वेश्चन जो होगा करंट अफेयर्स का सेक्शन बी में, खंड 2 में पहला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी कंपलसरी होगा और ये बहुत टफ सेगमेंट होगा। यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी हर क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर आपको लिखना होगा। तो छोटे छोटे ये शॉर्ट नोट्स हैं, छोटे छोटे आंसर आपको लिखने होंगे और 22.5 मिनट में सभी 5 क्वेश्चंस को लिखकर रैप अप करना होगा। ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करना होगा, हाथ चला करके मांझ करके रखना होगा, ताकि 4 मिनट में हर शॉर्ट नोट्स को आप लिख पाएं। टोटल 22.5 मिनट में 5 शॉर्ट नोट्स। उसके बाद फिर से ठंडी हवा चलेगी, फिर आपको रिलीविंग फैक्टर दिखेगा और बाकी जो 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपको दिखाई देंगे वो थोड़े से बनने वाले होंगे। जैसे कि देखिए यहां पर आया मणिपुर संकट आ गया, G20 आ गया, जो भारत में G20 का समिट हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर ये जान रहे हैं तो लिखिए, अगर ये नहीं जान रहे हैं तो दूसरा चंद्रयान आ गया। ये क्वेश्चन तो लिखने वाला था। अगर सभी 4 क्वेश्चंस को आप देखें तो ये चारों ही क्वेश्चंस लिखने वाले थे। तो करंट अफेयर्स में जो कंपलसरी सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ होगा, बाकी 2 क्वेश्चंस लिखने वाले यूजुअली आते हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर में और इधर करंट अफेयर्स में दोनों खंडों में जो कंपलसरी सेगमेंट है 5-5 क्वेश्चंस लिखना है, वो थोड़ा सा आपका टेस्ट लेगा। अब आइए तीसरा खंड, इसका तीसरा पार्ट होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 आपको लिखना है। और हम फिर से कहेंगे ये ऐसा सेगमेंट होगा जो आपको थोड़ा सा खुश कर देगा।
DI पर प्रैक्टिस करके ये सेगमेंट आप आराम से बना सकते हैं, बना सकती हैं। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर 3 अलग अलग उत्पाद हैं, उनकी बिक्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। उसका नेक्स्ट आइए देखिए, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप जब DI पढ़ेंगे, हम फिर से कह दें, अरिहंत का DI बहुत अच्छा आता है, बैंकिंग या SSC वाले स्टूडेंट्स करते हैं, लेते हैं, यहां पर भी आपके काम आएगा। अरिहंत का DI का ये हम पिक्चर भी आपको डाल दे रहे हैं, ये मैगजीन आपके स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करेगा। अब यहां पर देख लीजिए, पाई डायग्राम में 380 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो अलग अलग खांचे हैं, सेगमेंट्स हैं, उसी को आपको निकालना है। ये बहुत टफ नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी पाई डायग्राम पे है। अगेन ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, खर्च है अलग अलग सेगमेंट का, 380 डिग्री के सापेक्ष आपको बनाना होता है। हम आपसे कह रहे हैं कि ये सेगमेंट एकदम आसान होता है, थोड़ा प्रैक्टिस खोजता है। और चौथा देख लीजिए, बार डायग्राम पर है, ये क्वेश्चन भी बनने वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस खोज रहा है। घबराइए नहीं, जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वे भी घबराइए नहीं, उनसे भी ये सेगमेंट बनेगा। आपको अच्छी बुक भी हम बताएंगे और ये भी तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसे आसानी से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो जो कैलकुलेशन में कमजोर है, घबराइए नहीं। ये जो परसेंटेज और एवरेज निकालना है, बेसिकली इसमें जो कैलकुलेशन होगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बस ये 3 खंड आपको मैथमेटिक्स में जानना होगा और आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। आप सीधे एक्यूरेट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये था GS पेपर 1 का पूरा लेखा जोखा, जो 3 खंड में बटा हुआ होगा, हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स। 300 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चंस लिखने होंगे, हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आप अच्छे मार्क्स लाकर अपना एग्रीगेट में टोटल बढ़ा सकते हैं। GS पेपर 2 की बाद में बात करेंगे, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। 8 क्वेश्चंस वहां भी लिखना होगा, 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन पर 22.5 मिनट। और उसके बाद ऐसे पर पहले भी एपिसोड हम बना चुके हैं, लेकिन फिर से इस पर अच्छा सा एक एपिसोड आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, फॉलो कीजिए। लेकिन इस बीच जो लोग भी मेंस की तैयारी की बातें कर रहे हैं, आपको हम बता दें, अगर स्टार्ट लेना चाहते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से स्टार्ट लीजिए, GS पेपर 1 से स्टार्ट लीजिए और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो और थोड़ा सा तेजी बढ़ाइए, यही सबसे बड़ा फंडा है। चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, अधिकतर क्वेश्चंस करंट बेस्ड होंगे। और उसके लिए आप किस मैगजीन को पढ़ रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले पूरे 1 साल का, अगर आपके पास नहीं है तो 1 साल की मैगजीन मंगा लीजिए, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, चाहे क्रॉनिकल, चाहे दृष्टि। अगर सबसे अच्छा बोले मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि ज्यादा बेटर होगा। अगर क्रॉनिकल लेते हैं, क्रॉनिकल भी बहुत अच्छा रहता है। साल भर का ये मैगजीन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कोई आपको गाइड कर रहा है, उसे फॉलो कीजिए, वो बताता आपको चलेगा कि कैसे आपकी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है। अगर समय कम है, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में मेंस की तैयारी करनी है, तो फिर से आपको हम याद दिला दें, मेंस की तैयारी को लेकर पैनिक मत कीजिए। अगर आपके पास स्टडी आवर है, तभी पीटी छोड़कर मेंस की तैयारी में लगिए, या पीटी का कुछ टाइम मेंस में दीजिए। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनकी तैयारी अधिक नहीं है, वो पीटी पे ही फोकस करें, क्योंकि पीटी में रिजल्ट 2 से 3% केवल होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।